नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जनवरी 2021 में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मासिक शिवरात्रि के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक मास में आती है, जबकि महाशिवरात्रि वर्ष में केवल एक बार ही आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन व्रत करने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। मासिक व्रतों में शिवरात्रि के व्रत का महत्व बहुत अधिक होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। यह पर्व मन में सात्विकता का भाव जगाता है। इस दिन के व्रत के प्रभाव से इंद्रियों को वश में करने में मदद मिलती है। साथ ही क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और लालच जैसी भावनाओं को रोकने में भी मदद मिलती है। पुराण कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि को ही मध्य रात्रि में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उस समय पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसलिए वर्ष में एक बार मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का अपना विशेष ही महत्व होता है और एक प्रकार से यह दिन भगवान शिव के जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष की पहली मासिक शिवरात्रि 11 जनवरी को पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही जीवन में मौजूद तनाव व परेशानियों का अंत भी होता है। लगातार शिवरात्रि का व्रत करने से विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत व पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। अब आप किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र अच्छी तरह साफ किए होने चाहिए। अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं। उपासक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद अपना उपवास खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत और उसका उद्यापन विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए। शिवरात्रि का पूजन समय मध्य रात्रि के समय होता है। भगवान शिव की पूजा रात को 12 बजे के बाद करें और पूजा के समय श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से उपासक की आर्थिक परेशानी दूर होती है। यदि कोई भी सच्चे मन और पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा और उनका स्मरण करेगा, उसे मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने की अधिक महिमा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरह की कर्जों से मुक्ति दिलाती है।
आइए अब आपको सुनाते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में एक बार श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं हर जीवित अस्तित्व का पिता हूँ, इसमें तुम भी शामिल हो, इस कारण मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, तुम एक कमल के पुष्प में पैदा हुए थे जो मेरी नाभि से निकला था, इस तरह तुम्हारा जनक मैं हूँ, तो तुम मुझसे बड़े कैसे हुए? मैं जगत का पालक हूँ और जगत में तो तुम भी हो, अतः मैं ही श्रेष्ठ हुआ। ब्रह्मा पूरे संसार के जनक थे तो विष्णु उसके पालक। ब्रह्मा रचते ही नहीं तो विष्णु चलाते क्या? और विष्णु संसार को चलाते पालते नहीं तो ब्रह्मा की बनाई दुनिया बेमतलब होती। इस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन उस दिन न जाने कैसे दोनों में ही अहंकार उत्पन्न हो गया था। दोनों के बीच झगड़ा चल ही रहा था कि अचानक एक अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। वो अग्नि स्तंभ बेहद विशाल था। उस अग्नि स्तंभ का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य से उसे देखकर सोच रहे थे कि यह कहाँ से आया है और इसे किसने उत्पन्न किया है। तभी एक वाणी उनको सुनाई दी। उस आवाज ने कहा कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इसी का निर्णय करने के लिए यह अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ है। आप दोनों में से जो भी इसके किसी भी छोर को खोज लेगा उसे ही बड़ा माना जाएगा। तब दोनों के मध्य यह तय हुआ कि इस स्तंभ के ऊपरी सिरे की खोज में ब्रह्मा जी जाएंगे और विष्णु निचले सिरे को खोजेंगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप धरा और ऊपर उड़ चले अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने। विष्णु ने भी वराह का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ की बुनियाद खोजने निकल पड़े। दोनों ही कई युगों तक उसी अग्नि स्तंभ में भटकते रहे, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत आ ही नहीं रहा था। दोनों में से कोई सफल नहीं हो सका। दोनों लौट कर आए। विष्णु ने मान लिया कि सिरा नहीं खोज पाए। यूं तो खोज ब्रह्मा भी नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो सिरा देकर आए हैं। ब्रह्मा जी के असत्य कहते ही वह अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसमें से शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए डांटा और कहा कि जगत के सृजनकर्ता को इस तरह झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आपका झूठ ही आपको नीचे गिरा देता है और विष्णु से कम महत्व प्रदान करता है, अतः वो इस कारण से बड़े नहीं हो सकते। शिव जी ने विष्णु के सच स्वीकारने को सराहा और कहा कि अपने इस विशेष गुण के कारण वह ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हुए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे देव, आपने हम दोनों के बीच यह तो तय कर दिया कि हम में से कौन बड़ा है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम दोनों ही चाहे कितने ही महान और बड़े हों, लेकिन हम आपके इस अग्नि स्वरूप का भेद खोजने में असफल रहे। आप कौन हैं और आपका सत्य क्या है, यह तो हम भी नहीं जानते। अतः आप हम देवों के भी देव महादेव हैं और इस संपूर्ण चराचर में आप ही एकमात्र सत्य हैं। आपको हम दोनों का प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव। इस प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी शिव की आराधना की। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा मासिक शिवरात्रि की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।